मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैसे आरती का छोटा भाई जांच के घेरे में फंसता जा रहा है, तो इसके लिए अगर आरती को कोई कुर्बानी देने को कहा जाए तो वो क्या क्या कर सकती है बचाने के लिए? हम भी मीडिया रिपोर्ट को सुने हैं जिसमें आरती के द्वारा शायद कहा जा रहा है कि अगर हमारे छोटे भाई को फंसाया गया इस मामले में तो मैं पुलिस के सामने उपस्थित होकर के ये बोलूँगी कि भले ही छोटू का हत्यारा मुझे ही घोषित कर दिया जाए, लेकिन मेरे महिला मंच की जो अध्यक्षा हैं वीना मानवी जी, उनका जो कहना है कि इस मामले में, ऐसे मामले में जो स्थानीय प्रतिनिधि और दूर दूर के जो नेता जाते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, पहले उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका कहना तो ये बात सही है जी कि ऐसे मामले में जो नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में जो महिला मंच की जो अध्यक्षा हैं वीना मानवी जी, उनका जो कहना है कि इस मामले में, ऐसे मामले में जो स्थानीय प्रतिनिधि और दूर दूर के जो नेता जाते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, पहले उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका कहना तो ये बात सही है जी कि ऐसे मामले में जो दूर दूर के प्रतिनिधि और दूर दूर के लोग आकर के वहाँ पर आरती के साथ में अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, वो कहीं ना कहीं आरती के जो इस समय में सेंसेशन वाला न्यूज़ का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम मीडिया चैनल के द्वारा इस आरती न्यूज़ को जो एक नया मतलब वायरल किया गया है, वायरल का मतलब जो प्रचलन में आ गया है भारी मात्रा में, तो उसमें सभी लोग कुछ न कुछ बयान दे करके अपना अटेंडेंस दर्ज कराना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो वीना मानवी जी का इसमें कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ वीना मालवीय जी भी तो यही काम कर रही है, क्योंकि उनको पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा। आरती और छोटू के पिता को लेकर पहुंच गए तेजस्वी जी के पास और वहां सर क्या मिला? अरे तेजस्वी जी थोड़ी जांच करने आएंगे, जांच तो आखिर में अररिया का प्रशासन ही करेगा ना। तेजस्वी जी के पास इतना छोटा छोटा, और मान के चलिए एक तरह से देखिए तो ये ऐसा मामला नहीं है जैसा हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। हम लोग जिस तरह इस मामला को बनाते जा रहे हैं, मसालेदार चटाकेदार की शाम में चौक पर बैठ करके देखिए चाय के चुस्कियों के साथ ये मसाला न्यूज़ देखिए आरती छोटू का, इस तरह का ये मामला था नहीं। लेकिन तमाम लोग, मैं इसमें तमाम लोगों को दोषी मानता हूँ, और सबसे बड़ी दोषी आरती स्वयं है जो मीडिया के सामने में आकर के इस तरह की बयानबाजी करने लगी कि हमारे भाई ने मारा, हमारे पिताजी ने मारा, ये मारा, वो मारा। अगर इस तरह की हरकत आरती नहीं करती, उसको अगर बयान ही देना था तो कानून के समक्ष उपस्थित होकर चुपचाप से बयान दे देती जिसके खिलाफ देना था, तो ये मामला आता प्रकाश में। लेकिन इस तरह से भौकाल न्यूज़ बन के आजकल युवाओं के दिलो दिमाग पे नहीं छाया होता, और इसमें जैसे युवा रुचि लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और ख़ास करके पत्रकारों के लिए ये शोध का विषय बन गया है आरती छोटू न्यूज़, क्योंकि रोज़ इसमें कुछ न कुछ नया बदलाव आया ही रहता है। चाहे वो झूठ बोलने वाली बात हो बयानों को लेकर के, या फिर कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा, या किसी नए लवर की एंट्री, या कोई नई कहानी, मतलब कहानी में अभी ठहराव नहीं आया है, इसलिए ये न्यूज़ रोज़ चलते रहता है। और मान लीजिए कोई नेता या कोई जो लोकल फिगर है वो तो वहाँ पर जा कर के अपना रोटी सेकना चाहते ही है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, वो लोग पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जाते हैं चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं तो उसी जिसके साथ वो अपना चेहरा चमकाने जाते हैं उसी के लिए आप शब्द और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये लोगों की अपनी मानसिकता है, लेकिन आरती का जो कृत्य है, जो काम है, वो कहीं ना कहीं लोग जो है उस पर जो है एकदम क्रोधित भाषा का प्रयोग तो करेंगे ही, और ख़ास करके जो थोड़े बुजुर्ग आदमी है, युवा वर्ग थोड़ा इस मामले को संजीदा से नहीं लेता है, लेकिन जो थोड़े एजेड आदमी है वो इस मामला पर क्रोधित बयानबाजी ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी नेता या कोई पॉलिटिशियन या कोई यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर जो भी है, अगर वो इस तरह के गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं तो ये कहीं से भी मान्य नहीं है। आप कठोर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा गुस्सा आने पर, लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग करने से आपके मानसिक स्थिति का पता चलता है, और ये बात पता चलता है कि आप जो है खुद कहीं से संगठित दिमाग वाले आदमी नहीं हैं, और आपको कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जो गाली दिया था उन्होंने, वो सिवान के उभरते हुए नेता हैं जिन्होंने गाली गलौज की बात की है। वीना मालवीय जी ने वीडियो दिखाया है और उनके ऊपर कार्रवाई होने की बात हो रही है, तो ये तो उन लोग का मामला है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं गाली देने का समर्थन नहीं करता हूँ। आप क्रोधित
जो आपके अंदर क्रोध की आग है उसे गाली के बजाय अगर कुछ अच्छे भाषा में आप बाहर निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। मैं भी आरती के खिलाफ हूँ, मैं आरती का समर्थन कभी नहीं करता हूँ। हालांकि एक बात है कि उसके दर्द को मैं भी महसूस करता हूँ कि वो तकलीफ़ में है, लेकिन तकलीफ़ में होने के बाद जो एक ड्रामेटिक स्टोरी लेके वो बढ़ रही है आगे, वहाँ पर मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन मैंने कभी उसके लिए गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं किया और हमेशा से मैं उसे एक चीज़ बोलता रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसको पाक साफ होने के लिए एक न एक परीक्षा से तो गुजरनी ही होगी, क्योंकि वो जहाँ तक बात को पहुँचा चुकी है वहाँ से फिर बेदाग बच के आना तो बड़ा मुश्किल है। तो जो नेता गाली गलौज वाली भाषा प्रयोग करते हैं उनको उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह के गंदी भाषाओं का प्रयोग वर्जित है, खास करके सोशल साइटों पे। अच्छा, बच्चे तो गलती करते हैं, चाहे बड़ी गलती करें या छोटी गलती करें, बच्चे और बच्चियों से गलती हो ही जाती है, मानवीय भूल के श्रेणी में उसे रखा जाता है। तो वीना मानवी जी के अनुसार ये भी एक छोटी सी गलती थी जिसे लोग बढ़ा चढ़ा कर कौन किया था? ये आरती के बारे में जो कहा जा रहा है कि बच्ची मतलब छोटी बच्ची है इसलिए गलती हो गई थी। अच्छा, तो मतलब वीना मानवीय जी आज ये बात मानने के लिए तैयार है कि इस पूरे कांड में गलती आरती की थी। उन्होंने कहा यदि मान लीजिए हो तो। यदि मान क्यों ले हम? ये कोई मैथ का फार्मूला थोड़ी है कि यदि मान ले कि 90 डिग्री का मान 80 डिग्री है तो दोनों को घटा के 10 डिग्री अंतर हो गया। माना मानी से कोर्ट नहीं चलता है। कोर्ट मान लेगा, कोर्ट तो हमको मान लेगा छोटू का हत्यारा। मान क्या लीजिए, कोर्ट चलता है सबूत के आधार पर, कोर्ट चलता है गवाह के आधार पर, कोर्ट चलता है कि उसको लगना चाहिए किसने मर्डर किया। कोर्ट खाली मर्डर किया इसलिए भी सज़ा नहीं देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो बेहद ही पेचीदगी से भरी है। कोर्ट में आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि मर्डर का मोटिव क्या था, मतलब क्यों मारा और किसने मारा। मारा तो बॉडी मिला, हाँ मिला, हथियार मिला, हाँ मिला। अगर एक भी चीज़ उसमें से नहीं मिला रहेगा ना तब तक अपराधी कैदी रहेगा, सज़ा नहीं होगा उसको। तो मान कैसे ले? आरती ने सचमुच ही ये पूरा कांड को जन्म दिया है। आरती ही वो लड़की है जिसके कारण कई घरों के कई जिंदगियों ने बर्बादी का वो आलम देखा है जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आरती ही वो लड़की है जिसके कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार मिला है। आरती ही वो लड़की है जिसमें बहुत सारे घर जल गए हैं और कई घर बन गए हैं। आरती के न्यूज़ से कई चैनलों ने इतना कमाया है कि वो आजकल गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, बड़े रिपोर्टर हो गए आरती का न्यूज़ दिखा करके। ठीक है, सारा कुछ हुआ, लेकिन इन तमाम फसाद के जड़ में कहीं न कहीं मेरी नज़र से मुख्य आरोपी आरती ही है। आप उसको जितना भी बचाने की कोशिश कीजिए, मैं कहने के लिए 1000 बार कह चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब फाइनल फैसला आएगा तब आपसे हमारी मुलाकात ज़रूर होगी और इसी चैनल पर होगी। अंतिम सवाल है कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैसे आरती का छोटा भाई जांच के घेरे में फंसता जा रहा है, तो इसके लिए अगर आरती को कोई कुर्बानी देने को कहा जाए तो वो क्या क्या कर सकती है बचाने के लिए? हम भी मीडिया रिपोर्ट को सुने हैं जिसमें आरती के द्वारा शायद कहा जा रहा है कि अगर हमारे छोटे भाई को फंसाया गया इस मामले में तो मैं पुलिस के सामने उपस्थित होकर के ये बोलूँगी कि भले ही छोटू का हत्यारा मुझे ही घोषित कर दिया जाए लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं किया जाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, एक कहावत है क्या कि वक्त जो है ना सबसे बड़ा दवा है, हर जख्म को भर देता है। मरहम भरे चाहे नहीं भरे जख्म को, लेकिन वक्त वो मरहम है जो किसी भी जख्म को भरने की काबिलियत अपने अंदर रखता है। समय बीतते जाएगा तो कहीं ना कहीं देखिए ब्लड रिलेशन में एक बहुत खास बात होती है और आरती को भी अपने ब्लड रिलेशन की जो है ना याद आएगी और ज़रूर आएगी। उसे भी अपने किए गए तमाम कामों पर बहुत पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आरती के बाप भाई ने गलती किया है, सज़ा तो उन्हें भी अवश्य मिलेगी अगर कानूनी रूप से साबित हो गया तो। लेकिन आरती ने भी कम गलती नहीं किया है। आरती के वजह से, उसके बाप भाई के वजह से सिर्फ एक घर का एक चिराग बुझा था, लेकिन आरती की वजह से कई घरों में
हमेशा के लिए, आदि काल तक के लिए एक ऐसा अंधेरा छाया है जिसमें रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं आरती भी इस पाप की भागीदार है और सज़ा तो उसे ज़रूर भोगना होगा, क्योंकि आज आपके ज़माने में भगवान भी इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं। पहले वाला बात नहीं है कि आई जन्म में करोगे तो वही जन्म में मिलेगा। अभी के समय में भगवान भी बहुत मुकदमा फंस गया है, तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी करो कभी लो, तुरंत ई हाथ करो वो हाथ पाओ, जल्दी कार्रवाई होता है। आज गाड़ी स्पीड आप चलाएंगे 1 घंटा में एक्सीडेंट हो जाएगा। अगले जन्म के लिए भगवान आपका ये गलती रखेगा तो अगले जन्म में कहीं आप गाड़ी नहीं चलाए तो भगवान किसको सजा देगा। तो भगवान भी आजकल टाइमली काम करते हैं, और जो भी पाप करते हैं, जिनके दिल में गलती बातें आती है, चाहे वो कोई हो, उसको कहीं ना कहीं से भगवान भी उलझा फंसा के जरूर रखता है। और यही इस पृथ्वी का आखिरी सत्य है। धन्यवाद। ये थे श्याम जी, और ये अपना बयान रखते रहते हैं आरती छोटू मामले में। काफ़ी वीडियोस देखने के बाद और काफ़ी इसमें जांच पड़ताल करने के बाद आप लोग फेसबुक पेजों को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।